जरा सोचिए, आप अपनी जिंदगी के 20 साल एक ख्वाब के पीछे लगाते हैं, एमआईटी जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, एक कामयाब न्यूरोसर्जन बनते हैं और फिर एक दिन सब कुछ छोड़ देते हैं। ये कहानी उस एक फैसले के पीछे छुपे क्यों की है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। वाकई ये एक बहुत ही ताकतवर जुमला है। कोई अपनी जिंदगी के 20 साल एक ऐसे पेशे को दे जो दुनिया के सबसे मुअज़्ज़ज़ पेशों में से एक हो, और फिर एक दिन अचानक सब कुछ छोड़ दे। आखिर क्यों? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो हर बड़ी कहानी की तरह ये कहानी भी एक ख्वाब से शुरू होती है, और उनका ख्वाब बहुत बड़ा था। वो मेडिसिन के जरिए इंसानों की तकलीफ को जड़ से ख़त्म करना चाहते थे। ये एक ऐसा मकसद था जिसने उनकी जिंदगी के अगले 20 सालों की राह मुतय्यन कर दी। और ये सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं था। पूरी 2 दहाइयाँ यानी 20 साल लग गए। कॉलेज में दिमाग की गहराइयों को समझने से लेकर मेडिकल स्कूल में तकलीफ मिटाने की कसम खाने तक, और फिर 6 साल की सख्त तरीन ट्रेनिंग। उनका जो असल ख्वाब था ना, वो तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा था कि दिमाग को मशीन से जोड़कर माजूर लोगों को दोबारा चलने फिरने के काबिल बनाया जाए। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हकीकत ख्वाबों से बहुत मुख्तलिफ होती है। उन्हें बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि उनका ये बड़ा ख्वाब एक साइंसी हकीकत से टकराकर रुक गया है। और वो हकीकत ये थी कि इंसानी दिमाग बाहर से लगाए गए इलेक्ट्रोड्स को कबूल नहीं करता, उसे रिजेक्ट कर देता है। बस इस एक चीज़ ने उनके रोबोटिक आज़ा बनाने के ख्वाब को नामुमकिन बना दिया। तो अब क्या? ख्वाब तो टूट गया। उन्होंने अपना रास्ता बदला और रीढ़ की हड्डी के सर्जन बन गए। बाहर से देखने में तो ये एक ज़बरदस्त करियर था, लेकिन अंदर ही अंदर एक कश्मकश ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। और यही इस कहानी का सबसे अजीब पहलू है। बाहर से देखें तो सब परफेक्ट था, पैसा, इज्जत, एक शानदार जॉब, बेहतरीन साथी। लेकिन अंदरूनी तौर पर वो अपनी ज़िंदगी के सबसे नाखुश दौर से गुजर रहे थे। एक ऐसी गहरी बेचैनी थी जिसे वो खुद भी काफ़ी अरसे तक समझ नहीं पाए। फिर आखिरकार उन्हें समझ आया कि उनके साथ मसला क्या था, और ये उन्हें एक मिसाल से, एक एनालॉजी से समझ आया। एक ऐसी मिसाल जो शायद सिर्फ उनके मसले को नहीं, बल्कि पूरे मेडिकल सिस्टम की एक बहुत बड़ी खामी को जाहिर करती है। ये उनके अपने अल्फाज हैं और ये बहुत गहरे हैं। उनका कहना था कि सर्जरी करना बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी घर की छत टपक रही हो और आप दीवारों पर होने वाले नुकसान को तो ठीक कर रहे हो, पेंट कर रहे हो, लेकिन असल लीक को जो छत में है उसे ठीक ही ना करें। मतलब वो सिर्फ अलामात का इलाज कर रहे थे, बीमारी की जड़ का नहीं। तो इस मिसाल को थोड़ा और समझते हैं। देखें, मरीज आता है दर्द के साथ, ये हो गया पानी का नुकसान। सर्जन ऑपरेशन करता है, यानी दीवार तोड़कर दोबारा बनाता है, लेकिन जो असल वजह है, जो रिश्ती हुई छत है, वो तो वहीं की वहीं है, उसका कोई इलाज नहीं हो रहा। तो सवाल ये है कि ये लीक आखिर था क्या? असल मसला कहाँ था? अपने 9 साला करियर में उन्होंने ये देखा कि जो मरीज वाकई में ठीक होते थे ना, वो अपनी जिंदगी में कुछ बुनियादी तब्दीलियां लाते थे, जैसे बेहतर खाना पीना, वर्जिश करना, अच्छी नींद और जहनी सुकून। सच तो ये था कि इनमें से अक्सर को सर्जरी की जरूरत ही नहीं थी। जब उन्हें यह एहसास हुआ तो वो एक बहुत बड़े ज़मीर के बहरान का शिकार हो गए। उन्हें समझ आ गया कि वो जिस सिस्टम का हिस्सा हैं, वो तो बना ही गलत बुनियादों पर है। उसके जो माली फायदे हैं वो गलत चीज़ों से जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखें, बात आखिर में आकर पैसे पर रुक जाती है। अगर कोई अपना तर्ज ज़िंदगी बदलकर ठीक हो जाए तो उससे सिस्टम को, अस्पतालों को, कंपनियों को कोई माली फ़ायदा नहीं होता। ये सिस्टम सेहतमंद बनाने के लिए नहीं, बल्कि इलाज और दवाइयाँ बेचने के लिए बनाया गया है। और जिस तकलीफ से वो गुजर रहे थे उसके लिए मेडिकल साइंस में एक इस्तिलाह भी है, मॉरल इंजरी, यानी इखलाकी चोट। ये वो कैफियत होती है जब किसी को कोई ऐसा काम करना पड़े जो उसके ज़मीर, उसकी अखलाकियात के ख़िलाफ़ हो। और ये बहरान इतना शदीद हो गया था कि उनके लिए ये ज़िंदगी और मौत का सवाल बन गया। उन्हें लगा कि अगर मैं ये काम करता रहा तो ये काम मुझे अंदर से ख़त्म कर देगा, मैं मर जाऊंगा। तो फिर वो लम्हा आया जब उन्होंने फैसला किया कि बस बहुत हो गया। ये एक ऐसा फैसला था जिसके लिए गैर मामूली हिम्मत और किसी की हिमायत की सख्त ज़रूरत थी। इस कहानी का जो टर्निंग पॉइंट है ना, वो उनकी बीवी के चंद सादा से अल्फाज थे। जब वो हर तरफ से खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे तो उनकी बीवी ने उन्हें वो रास्ता दिखाया जो उनके जहन में दूर दूर तक नहीं था। बस नौकरी छोड़ दो। ज़रा सोचिए, बिना किसी प्लान के 20 साल का कैरियर छोड़ देना, ये कितना खौफनाक फैसला होगा। शुरू में तो उन्हें ये बताते हुए शर्मिंदगी भी होती थी कि आगे का कोई मंसूबा नहीं है, लेकिन फिर यही बेयकीनी उनके लिए गहरी आज़ादी और सुकून का बायस बन गई।
तो जब उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी, अपनी पुरानी पहचान छोड़ दी, तो एक कमाल की चीज़ हुई। वो अपने बिल्कुल शुरू वाले मकसद पर वापस आ गए, यानी लोगों की तकलीफ कम करने के मिशन पर, लेकिन इस बार एक बिल्कुल नए और ज़्यादा हकीकी अंदाज में। और ये कितना खूबसूरत दायरा है। पहले मकसद था सर्जरी के जरिए तकलीफ कम करना, अब नया रास्ता है फितरत के सुकून को दूसरों तक पहुंचाकर तकलीफ कम करना। मकसद वही, लेकिन रास्ता बिल्कुल मुख्तलिफ। और उनका ये नया सफ़र किसी बहुत बड़े प्लान से शुरू नहीं हुआ, बहुत सादा। वो बस अपने कुत्ते डूबी के साथ फितरत में वॉक करते थे और उसको रिकॉर्ड कर लेते थे, और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें एहसास हुआ कि ये अमल ना सिर्फ उन्हें आराम दे रहा है, बल्कि शायद दूसरों की भी मदद कर सकता है। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम सब की जिंदगी में ऐसी कोई ना कोई रिश्ती हुई छत होती है, वो असल मसला जिसे हम नज़रअंदाज करके सिर्फ वक्ती हल ढूंढते रहते हैं। तो सोचने की बात यह है कि अगर कोई रुकावट ना हो तो कौन सी ऐसी टिपकती छत है जिसे ठीक करना चाहिए।